आप जन्नत के ठेकेदार हैं, आप डिस्प्रिन भी उन्हीं से खरीद के खाते हैं। आपके अस्पतालों से उनकी इजाद करदा मशीनें निकाल दी जाएं तो सब बेमौत मारे बताएं कौम को कि भारत के साथ तिजारत कैसे हो रही है। कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान भारत की फौज। हम इसी बात पे खुश हैं, डिप्लोमेसी इज बैक इन यूएसए। और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को देखें, अमेरिका में बैठ के दंदना रहा था, भाई तुम ये चाइना पाकिस्तान को ये क्यों दे रहे हो। आज के इस दौर में जहां बुखार की गोली मार्केट से गायब हो जाती है, अद्वियात कितनी महंगी हो चुकी हैं, वहाँ गरीब का जो मियारी इलाज है कैसे हो सकता है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी उसामा गाजी। भाई मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, कुछ मुझ पे रहम कर लो। ये है, ये देखिए, रियासत होगी माँ के जैसी, वो उनकी मम्मी, वो सबकी मम्मी, और हम सब वो मिस्र वाली मम्मी, बैठ करके हम सब तमाशा देख रहे हैं। लेकिन इनका क्या होगा, इन किसानों का क्या होगा, इस गरीब कौम का क्या होगा जिनके लिए कहा गया कि नैब खत्म हो जाएगा तो मुल्क चलेगा। तो अब उनके लिए क्यों नहीं चल रहा मुल्क। देखें, एक तो मैंने नूर भाई की बात सुन के, और मैंने अभी एक नारा मेरे जहन में आया है कि अंकल को इज्जत दो। अब नया नारा ये होना चाहिए, अंकल को इज्जत दो, वोट को इज्जत ना दो, अंकल को इज्जत दो, क्योंकि जाहिर है अंकल नहीं जो है इसमें सपोर्ट करना है। और दूसरा एक बात का एतराफ़ करना चाहिए कि नूरुल आरिफीन साहब की संगत और सोबत में बैठ के एक बात का तो मैं बिल्कुल कायल हो गया हूँ। ये जो हम रोज़ बात करते हैं कि मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई, मुल्क की सलामती दौ पे लग गई, मुल्क की इज्जत दौ पे लग गई, इस बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ नूरुल आरिफीन साहब की कि कौन सी इज्जत भाई, कहाँ की इज्जत। जब जिस मुल्क में एक ऐसा शख्स जिस पे फर्द जुर्म आयद होनी है 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की, उसी दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, उसके बेटा वज़ीर आला पंजाब फिर बन जाए, और जो उसका सज़ा याफ्ता मुजरिम भाई है वो बाहर बैठकर और आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करे, उसकी जो भतीजी है वो कोई मनी ट्रेल भी ना दे, कोई रसीदें भी ना दे, और वो बरी हो जाए, और उसका जो बाहर बैठा हुआ एक साहिब इश्तिहारी फरारी मुजरिम और मफरूर है, उसका समधी जो इश्तिहारी है वो वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में जाए और वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में आकर वज़ीर ख़जाना बन जाए, जहाँ पर नैब को ख़त्म कर दिया जाए, तो वहाँ पे किस बात की इज्जत, किस बात की मुल्क की सलामती। और फिर ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जी वो जो ऑडियोज़ हैं ये मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई है, पहले कौन सी ऐसी बात है जो इस हुक्मरान ख़ानदान को पता होती है तो बाहर नहीं निकलती। ये तो खुद यहाँ जलसे करते रहे कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान भारत की फौज नहीं है। ये जिस तरह से पीडीएम के जलसों में पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कोई ढकी छुपी नहीं है। गुजरांवाला में मीर नवाज की तकरीर किसे याद नहीं है। बात यह है कि बेइज्जती तो हम तब महसूस करेंगे हमारी कोई इज्जत हो। ये जो आज हुआ है ये भी मैं तो समझता हूँ ये नॉर्मल सी बात है। मुझे तो एक ही फिक्र है, और वो फिक्र यह है कि आप उनका वारिस कौन है, वो लावारिस हो गए। मुझे तो लंदन फ्लैट्स की फिक्र है। एक तरफ हमने देखा किसान और एक कौम सैलाब में डूब गई, बाकी जो किसान बच गए हैं वो महंगाई में डूबे इस्लामाबाद में बैठे हैं, इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो आपको इमरान इस्माइल की बात में कोई वजन लगता है कि ये बाकी जहाज के जहाज गायब हो रहे हैं इमदाद के? अपने कंधे पे रख करके जवाब दूंगा, मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये बातें जो कही जा रही हैं, क्या वो बातें मैंने पहले नहीं कही? तो इसलिए किसी और की बात की वजाहत करना या उसको आगे लेकर के चलना मुनासिब नहीं है। देखिए, बात यह है कि अभी आपने ख़ुद कहा कि जब ख़ुद को रिलीफ देना था तो 5 माह बहुत थे, और जब दूसरों को रिलीफ देना है, जब लोगों को, आवाम को रिलीफ देना है जिनकी मसीहाई के लिए आप इक़्तिदार में आए हैं, बकौल आपके, महंगाई कम करने के लिए आप इक़्तिदार में आए बकौल आपके, तो आपको 2 साल चाहिए। भाई ये हमेशा से हुकूमत वालों का, हमेशा से, कोई एक हुकूमत भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक वज़ीर आज़म भी एक्सेप्शन नहीं है। ये सब जब साबिक़ हो जाते हैं ना, तब इनको समझ में आता है जमहूरियत, अवाम के हुकूक, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, फलाना ढिमकाना। अभी ये हुकूमत में है, इनको अभी ये सब कुछ नज़र नहीं आएगा। मैं दिन रात इन पर तबर्रा करूँ, आप इन पर इंट्रो की बरसात कर दें, सिद्दीक़ जान कुछ भी करता रहे, ये नहीं सुनेंगे। इसलिए कि हुक्मरानों की आंखें बंद होती हैं, उनके कान बंद होते हैं। उनका सिर्फ एक मिशन होता है, लूटो और फिर फूटो। पाकिस्तान में हुक्मरान हमेशा से यही करते आए हैं, और जब तक हम खुद अवाम अपनी तरजीहात नहीं बदलेंगे तब तक ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। अब एहतजाज होने लगा है, अब एहतजाज होने लगा है, थैंक गॉड। रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो। हुकूमतें कभी भी आवाम को आज रिलीफ नहीं देंगी,
आज रिलीफ अवाम को दे दिया तो फिर अवाम के मुंह में जबान आ जाएगी, फिर वो सवाल करेंगे। उनको एटीएम की, आटे की, घी की, तेल की, शक्कर की लाइन से अगर निकाल दिया, अगर उनको पेट्रोल के लिए ख्वार होने से रोक दिया, तो फिर वो आपसे सवाल करेंगे, गवर्नेंस के बारे में पूछेंगे। इसलिए मुनासिब यही है इस लूली लंगड़ी जमहूरियत के लिए कि अवाम इसी तरह से खज्जल रहे, अवाम के सो कॉल्ड मसीहा इसी तरह से कभी लंदन, कभी दुबई, कभी बरतानिया, कभी अमेरिका भागते रहें, फरार होते रहें चप्पल छोड़ करके, उसके बाद उसी इज्जत से, उसी तमतराक के साथ वो वापस आते रहें जिस तरह से इस दौर में आ रहे हैं। उसी तरह से बगलें बजाई जाएं, शादियाने बजाई जाएं, उसी तरह से केसेस भुगताए जाएं, फारिग किए जाएं। आप इनकी भाई इंडिया जो है वो अपनी टारगेट कर रहा है, एक्सपोर्ट्स ट्रिपल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, ये चीजें जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में बहुत आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वेयर पाकिस्तान की अगर आप हेडलाइन देखेंगे तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन हेडलाइंस और हाउ द इंटरनेशनल मीडिया बेसिकली पोर्ट्रेज पाकिस्तान और व्हाट एक्चुअली वी वांट हाउ टू बी पोर्ट्रेड। हम सिर्फ इंडिया और सिर्फ मांगने पे खड़े हैं। वहां पे एक बिजनेसमैन जो है वो जो हमारे रियल स्टेट में हमने इतना पैसा लगा दिया, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है सारी जुए की इकोनॉमी है, कैसीनो इकोनॉमी हम बोलते हैं ना, बिकॉज मनी इज प्रोड्यूस्ड इन रियल स्टेट में पैसा पैदा होता है। जो रियल स्टेट है उसको तो पता ही कोई नहीं चला, ये कोविड में सारा रियल स्टेट नीचे आ गया था। कल कोई और मसला होगा इंटरनेशनल तो पाकिस्तान के रियल स्टेट नीचे गिर गया तो कहाँ पैसा पैदा हो रहा है, क्या हमारी कोई एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इस पे कोई ध्यान नहीं है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नए आए हैं, उनके आने से को 5-7 रुपए डॉलर नीचे रुपया की कीमत बढ़ी है, डॉलर नीचे है। असली इसे गलती बड़ा खुश है बिकॉज वी डोंट हैव लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है हमारे पास, हर चीज पोलिटिसाइज हुई है। सो आई वांट कि मुझे कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन बताए जो कह रहा हो कि मैं अगले कुछ सालों में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगा रहा हूँ और मुझे कोई बताया कि हमारा फलाने कंपनी के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है। दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक एज ए नेशन। हमें ऐसे पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स ढूंढने हैं, बिजनेसमैन ढूंढने हैं जो कि शायद कहते हैं चिराग लैके वड्डी लैट लैके भी टुरांगे तो नहीं लभने, अल्लाह दे हुक्म है ही कोई नहीं। और बिकॉज उसके लिए वो और जो है वो सारे पैसे अपने बाय ट्रांसफर कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ये बड़ा क्राइसिस है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेट्स सी इस पे क्या होता है, लेकिन आई रियली वांट टू सी, मैं इस पे कोई बिजनेसमैन से जरूर कंसल्ट करूंगा और बात करना चाहूंगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स तक, दोस्तों तक ये बात पहुंचाऊं कि हमारे पास हमारा जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहे हैं और क्या किसी को इतनी जगह है कि वो इतना पैसा लगा सकते हैं। और इंडिया ने ऐसा क्या फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया कि इंडियन बिजनेसमैन जो अरबों डॉलरों में खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बन गई और पाकिस्तान में वो नहीं हो सका। हमने कहाँ गलती की और इंडिया ने कहाँ वो आगे चला गया कि आज इंडिया के इंडिविजुअल्स जो है वो इंडिया को सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये कह रहा है कि यार कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है।